बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे बिलिरुबिन के बारे में। अब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जिसको हम कहते हैं, खून के सुर्ख खलिए, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो तकरीबन 120 डेज़ या 4 मंथ्स होती है। और उसके बाद हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम का सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस जो होती है, वो आरबीसी पे अटैक करते हैं और उनको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे पास जो खून के सुर्ख खलिए यानी आरबीसी होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है बिलिवर्डिन में। और बिलिवर्डिन हमारे पास कन्वर्ट होती है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यानी जिसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। ये हमारे पास ब्लड में एंटर होती है और ब्लड के अंदर ये एल्बुमिन जो प्रोटीन्स होती है उनके साथ बाइंड कर जाती है, अटैच हो जाती है और ब्लड के थ्रू जाती है लेवर तक। जब ये लेवर तक पहुंचती है, लेवर के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होती है यूडीपी ग्लूकोयूरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, जो कि इन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हमारे पास यानी अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट करती है इनटू द डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। हमारे पास जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जब ये लिवर में कन्वर्ट हो जाती है यूडीपी के थ्रू, तो इस एंजाइम के थ्रू जब ये कन्वर्ट होती है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में, तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाती है, यानी वाटर में ही सॉल्युबल होती है। और ये हमारे पास ब्लड के थ्रू जाके इंटेस्टाइन तक पहुंचती है एज अ बाइल पिगमेंट के तौर पर हमारे पास। अब जो बिलिरुबिन हमारे पास होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो ये इसकी एक्सक्रीशन जो है हमारे पास जब ये वहाँ पे पहुँचती है तो इनकी रिडक्शन यानी रिड्यूस होती है, ये रिड्यूस्ड हो जाती है एंड टू द यूरोबिलिनर्जन। और वहाँ से इनकी 3 पाथवेज होती है एक्सक्रीशन के हमारे पास। एक ये होता है कि थ्रू फीसिस हमारे पास डायरेक्ट इंटेस्टाइन्स के थ्रू और फीसिस में आउट यानी स्टूल में पास होती है, जो कि जिसको हम कहते हैं स्टर्कोबिलिरुबिन में जब ये कन्वर्ट होती है और ब्राउन कलर की फीसेस होते हैं। या ये हमारे पास पार्शियली जो है जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है एज अ बिलिरुबिन हमारे पास, यानी जो येलो कलर के यूरिन होते हैं। या हमारे पास ये जो थ्रू एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशंस होती है, यानी वापस कुछ अमाउंट में जो बिलिरुबिन होती है वो वापस लिवर में जाती है और रीयूज होती है। तो ये हमारे पास एक्सक्रीशन इसकी होती है। अब क्लिनिकल फीचर ये होती है इसके जो बिलिरुबिन के इम्पोर्टेंस कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के। जब हमारे पास बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ट्रैक्स जो हमारे पास जिसके थ्रू बाइल पास होते हैं लिवर और गॉल ब्लैडर से इनटू द इंटेस्टाइन्स यानी ड्यूटेनम में, तो जब इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो ये इंटेस्टाइन में नहीं जाते बाइल्स और ये हमारे पास वहाँ पे लिवर के अंदर जो है एक्युमुलेट हो जाती हैं और वहाँ से ये लीक आउट कर जाते हैं ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द ब्लड। और फिर हमारे पास जो है जब ये ब्लड में जाते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो है स्किन के अंदर और जो ये येलो स्किन बन जाती है और हमारे पास पेल फीसेस होती है। पेल इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है ये हमारे पास डायरेक्ट बिलिरुबिन जाके जो है फीसेस में जाती है, इस वजह से पेल कलर होती है, डार्क हमारे पास यूरिन होती है और येलो स्किन इसमें। दूसरा हमारे पास अगर जो गॉल ब्लैडर होते हैं जहाँ पे बाइल स्टोर होती है लिवर से आके और देन जो है बिलियरी ट्रैक के थ्रू जो है ड्यूडेनम में जाती है, तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे ये डीकंजुगेट हो जाती है हमारे पास जो डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर हमारे पास ये डीकंजुगेशन इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो डीकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती है। जब वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती है तो सुपर सिचुएशन एक सिचुएशन बन जाती कंडीशन जिसमें हमारे पास बहुत ही
एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है गॉल स्टोन्स के लिए, या जो पिगमेंट गॉल स्टोन्स होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे। तीसरा हमारे पास अगर हेपेटाइटिस या सिरोसिस यानी लिवर के अंदर में अंदर कोई मसला आ जाता है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है या सिरोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ना सिर्फ कंजुगेटेड बल्कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। वजह ये होती है कि हमारे पास जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू बिलियरी ट्रैक वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट नहीं होती है। और तीसरा हमारे पास जो है लिवर के अंदर मसला मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कंडीशन बन जाती है, उसकी वजह से हमारे पास जो एंजाइम है उसी तरह काम नहीं करते और हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी हमारे पास एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और ये हाई होती है। यानी कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जो कि सिरोसिस और हेपेटाइटिस में होती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास हेमोलाइसिस होती है, यानी रेड ब्लड सेल की लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो तो इंट्रावेस्कुलर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बिलिरुबिन की लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स हमारे पास आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन उनकी होती है, जो कि सेचुरेट कर जाती है, जो कि यूडीपी एंजाइम्स हमारे पास लिवर के अंदर होते हैं, तो जितना वो कन्वर्ट कर सकते हैं उतना तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हेमोलाइसिस हमारे पास होती है, तो हमारे पास जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारे पास ज़्यादा बन जाती है हेमोलाइसिस में। तीसरा हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि न्यू बॉर्न में होती है, उसमें वजह ये होती है कि हमारे पास जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं ये वो अपना फंक्शन लिवर जो है सही तरह नहीं कर पा रहा था ड्यू टू इमेच्योर फंक्शन की वजह से, जो कि यूडीपी एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मेच्योर स्टेज पे नहीं पहुंची होती, जिस कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास ज़्यादा होती है उस कंडीशन में। और उसमें हमारे पास जो बिलिरुबिन है वो जाके हमारे ब्रेन में कमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है या न्यू बॉर्न होते हैं उसको कर्नेक्टेरस होता है, जो कि बिलिरुबिन लेवल जो है ब्रेन में कमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसको जो है सीएनएस सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट में आते हैं डेट इज हेरेडिटरी, हमारे पास जो बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाती है। जो हेरेडिटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया हमारे पास होता है वो हमारे पास पैदाइशी तौर पर उनमें हेरेडिटरी हमारे कंडीशन यानी डिजीज़ होती है, जिसको हम क्रिकलर निजार 1 और 2 कहते हैं, या गिलबर्ट जो डिजीज़ होती है, या हमारे पास डोबिंग जॉनसन जो हमारे पास सिंड्रोम होता है, जिसमें डिफिशिएंसी होती है यूडीपी एंजाइम की। तो दिट इज़ ऑल अबाउट बिलिरुबिन।